हेलो फ्रेंड्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि ये एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो सीरीज चल रहा था उसका ये अगला सेट है। चलिए देखते हैं अगले सेट को। इसका ये पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका आपस में योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है तो वह संख्या क्या थी, ये हमको बताना है। संख्या क्या थी? तो कह रहा है कि ये संख्या 3 अंक का है। अभी तक पढ़े होंगे 2 अंक का, लेकिन ये 3 अंक का है। तो 3 अंक की संख्या मानेंगे हम। पहला अंक है x, दूसरा अंक मानेंगे y और तीसरा अंक मानेंगे z। और तीनों को जोड़ करके दिया है 18। इसको एक समीकरण मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब बोल रहा है फिर कि बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। बीच वाला अंक है y, तो जो y है वो दोनों के योग के बराबर है, यानी x और z के योग के बराबर है। तो x प्लस जेड लिख देंगे। एक हमारा ये बन गया। अब ये x प्लस जेड अगर इसकी जगह पर रख देंगे हम, x प्लस जेड की जगह पर, तो क्या आएगा? एक y पहले से है, ये y हो जाएगा। अब यहाँ x और z की जगह पर हम y रख देंगे तो एक y और आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 18। तो ये हो गया 2y बराबर 18। काट देंगे, 2 का 2, 2 9 18। तो ये y का मान आ गया 9। अभी ये लंबी विधि है, अभी हम शॉर्टकट भी बता रहे हैं ताकि आसानी से ऑप्शन सही लग जाएगा। तो y का मान 9 आ गया, मतलब 20 का मान आ गया। अब चाहे तो ऑप्शन से अगर देखना चाहें तो ये 20 का मान 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 9 है, तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब फिर बोल रहा है कि दोनों का योग जो है वो कितना है, वो बीच वाले के बराबर है। तो 3 और 6 9 और ये 4 5 9, तो ये भी वही है। और जोड़ने पर 18 आना चाहिए। तो 9 5 14 4 18 और 9 6 15 3 18, मतलब 2 के दोनों से सेम आ रहा है, यानी बी ऑप्शन भी और सी ऑप्शन भी। तो अभी और तरीका हम बताएंगे, पहले बेसिक विधि लगा लेते हैं। फिर है यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है तो वह संख्या क्या थी? तो अंक के जो क्रम है उसको उलट दिया जाए। तो पहले लिखेंगे संख्या। अगर 2 अंक का होता था तो लिखते थे 10x प्लस वाई, लेकिन यहाँ 3 अंक है तो इसको लिखेंगे हम 100x प्लस 10y और प्लस z। ये हमारा संख्या बनेगा। हम इसको लिखेंगे, ये हमारा संख्या है 100x प्लस 10y प्लस z। ये 3 अंक की संख्या है। कह रहा कि ये संख्या का अंक जो है क्रम उलट दें अगर हम, तो कितना अधिक हो जाता है? 297 अधिक हो जाता है। तो क्रम उलट के इधर लिख देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे 100z और प्लस 10y और प्लस x, इतना हम लिख देंगे। अब इसको समीकरण बना लेंगे। तो ये 100x है, अगर x यहाँ आएगा तो ये बनेगा 99x, घट जाएगा तो 99x बनेगा। ये 10y है और ये 10y है, तो ये y से y तो कैंसिल हो गया। ये z है, ये 100z है, इधर आएगा तो माइनस 99z बनेगा ये भी। और 297 को दाहिनी ओर भेज देंगे तो ये बनेगा 297 माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा ये मान। अब 99 को कॉमन कर लेंगे, तो 99 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस जेड अब बराबर माइनस 297। अब 99 से काट के देखते हैं कटता है ये कटेगा ज़रूर। तो 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 9 27 2 29, 3 से कट जाएगा। 99 का नाम 99 तियाँ, तो ये आया x माइनस जेड बराबर माइनस 3। ये हमारा एक समीकरण बन गया। यहाँ पर हमारे पास है x प्लस जेड बराबर y का मान यानी कि 9। यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस जेड बराबर, ये y है तो y का मान 9 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। तो z से z कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, x हो गया 2x। अब बराबर 9 में से 3 घटेगा तो 6, 2 का 2, 2 3 6, x का मान आ गया 3। x का मान 3 आ गया, y का मान 9 है। अब z का मान चाहिए तो इस किसी समीकरण में रख देंगे, z का मान आ जाएगा, यहीं रख दें। तो ये y है, चाहे यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, z का मान आ जाएगा। तो इसमें रखेंगे हम, तो x प्लस जेड बराबर 9। x का मान है 3, z बराबर 9, तो z का मान आ जाएगा 9 माइनस 3, यानी कि z का मान आ गया 6। ये तीनों मान आ गए, 9 6 और 3 सभी मान आ गए हमारे। अब सभी को चाहो तो इस समीकरण में रख सकते हैं, ये डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हैं कि पहला होगा x, दूसरा होगा y, तीसरा होगा z। तो x है 3, y है 9 और z है 6, तो ऑप्शन ये सही, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? ऑप्शन का तरीका ये है कि यहाँ लास्ट में दिया हुआ है कि अंकों को उलटने पर 297 अधिक हो जाती है। बाकी ये तो क्लियर हो ही गया कि या तो बी होगा या तो सी होगा। उलटने पर 297 अधिक हो जाती है,
तो इसको उलट दें, हम 6 को पहले कर दें, 3 को बाद में कर दें। तो हम 6 को पहले करेंगे और 3 को बाद में करेंगे, तो ये बन जाएगा 693 और 396 घटा देंगे इसमें, जो पहली वाली संख्या था। 13 में से 6 गया 7 और ये 8 बचा, तो 18 में से 9 गया 9 और ये बचा 5 में से 3 गया 2, 297। तो ये 297 अधिक आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये शॉर्टकट विधि है और बात ये है बेसिक विधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम 100% में से घटा देंगे और आ जाएगा 217। तो मान लें कि संख्या हमारा यक्स है, तो यक्स का 100%, तो यहाँ लिख देंगे 100% और इसमें से हम घटा देंगे -22 सही 1/2% और बराबर कितना आना चाहिए, 217 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 100 माइनस 22 दूना 44 एक 45, तो ये 45/2% बन जाएगा और ये 100% और बराबर हो जाएगा 217। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 का 100 से गुणा 200 और 200 में से 45 घटेगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 155/2%। और यहाँ यक्स है, यक्स को लिख देंगे और बराबर 217। अब प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो यहाँ लिखेंगे यक्स गुणे 155/2 गुणे 100 बराबर 217। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 155 से पहले काट दें, 5 × 15 5 का नम 5, ये 5 दूनी 10 0 हो गया। 31 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, कितनी बार जाएगा ये, 7 बार। 31 का नम 31, 31 सत्ते कट गया ये। अब ये 20 दूनी 40, 40 का 7 से गुणा करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 280। ये 280 का मान हो गया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कि 280 का 22.5% निकाल करके और 280 में से घटा देंगे तो 217 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 5वें भाग को जब विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। वहाँ संख्या याद कीजिए। इसको हम कैसे लगाएंगे, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें मानेंगे संख्या को यक्स, ये मान ले संख्या यक्स है, तो यक्स के 5वें भाग यानी 1/5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है, इसको 3 से विभाजित करेंगे यानी फिर 1/3 हो जाएगा। तो प्राप्त परिणाम का 80 के आधे, परिणाम आएगा 80, तो 80 के आधे, आधे मतलब 1/2 के 10वें भाग 1/10 के आधे फिर 1/2 का 3 गुना होता है, गुणे 3। ये इसका तरीका होगा। हमने लिख दिया, जैसे लिख दिया था वैसे हमने लिख दिया कि किसी संख्या के 5वें भाग, तो संख्या माने यक्स, उसका 5वां भाग माने 1/5, 3 से विभाजित करेंगे, इसका मतलब 1/3। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 दूना 8, ये कट गया, 2 बचा। अब ये आएगा यक्स बराबर 2 और यहाँ 3, 2 3 6 और ये 5 और 3 जो है बटे के नीचे है, तो यहाँ आएगा तो ऊपर आएगा, 5 × 15, तो 15 छक्का 90, ये 90 आंसर हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 1/2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो परिमेय संख्या तो आएगा नहीं, पर इसका हम परिमेयकरण जरूर कर सकते हैं। तो 1/2 + √3 का परिमेयकरण कर देंगे तो हो जाएगा 2 - √3 से गुणा कर देंगे आंसर में। तो ये 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा 2 - √3 बटे ये प्लस बी ए माइनस बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये बना 2 - √3 बटे 2 का स्क्वायर 4 - 3 कितना आएगा, 2 - √3 बटे 1, यानी कि आ गया 2 - √3। तो ये कौन सही होगा, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 - √3। ये अगला क्वेश्चन है 0.23 पर ये बार लगा है, एक है अपरिमेय है कि परिमेय है या अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो इसको पहला नंबर लिखने का तरीका, 0.23 है, ये बार लगा है, तो जितने पर बार लगा रहता है उतने बटे नीचे 9 आते हैं। अगर दशमलव को हटाएंगे तो आ जाएगा 23/99। ये सीधा सीधा परिमेय संख्या दिख रहा है ये, तो ये परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन √3 + √11 का होल स्क्वायर एक क्या है ये। तो पहले होल स्क्वायर का सूत्र खोल दें हम। तो √3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, पहले एक बार लिख दें, √3 का स्क्वायर + √11 का स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी √3 × √11, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, √11 का स्क्वायर 11
अब प्लस ये हो जाएगा 2√11×33, तो ये बन गया 11 और 3 14 प्लस 2√33। तो अभी देखिए ये रूट वाला मान है, अभी हटा नहीं, और जब तक ये रहेगा तब तक ये परिमेय नहीं बन सकता, ये अपरिमेय ही रहेगा। तो ये है अपरिमेय, क्योंकि 33 का वर्गमूल निकल नहीं पाएगा। √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा ये, तो √2 और √3 इसको अगर हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा √6, ये अभी भी अपरिमेय है। तो कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय, बिल्कुल गलत। 4 के बराबर गलत, परिमेय संख्या गलत, अपरिमेय बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। 5 और 7 के बीच परिमेय संख्या की बात कर लिया ये, तो चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो या वास्तविक संख्या हो, ये सब के सब हमेशा अनंत ही होंगी। अगर ये पूर्णांक पूछ लेता तो खाली एक होता, क्योंकि 5 और 7 के बीच में एक ही पूर्णांक है, वो है 6। पूर्ण संख्या पूछता तो भी एक, प्राकृत संख्या पूछता तो भी खाली एक ही होता, क्योंकि 5 और 7 के बीच में एक ही संख्या 6 है। परंतु परिमेय पूछ लिया तो परिमेय में बटे वाले भी मान आ जाते हैं, जैसे 5.1 भी आ जाएगा, ये बटे में करेंगे दशमलव हटा करके, तो ये बनेगा 51/10। तो ऐसे बहुत आ जाएंगे, 5.2, 5.3, ऐसे 5.01, ऐसे बहुत से मान आ जाएंगे, तो ये अनंत हो जाएगी संख्या। अगला क्वेश्चन है 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या। अगर ये मध्य की परिमेय संख्या पूछ रहा है तो मध्य में वही मान आएगा कि जोड़ने पर आधा कर दें, दोनों को जोड़कर आधा कर दें। जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था 5 और 7, 5 7 को जोड़ेंगे हम, तो 7 5 12, 12 का आधा 6, तो एक संख्या आ गया परिमेय। लेकिन जब एक संख्या की बात करेगा तो बाकी होते हैं अनंत। तो पहले जोड़ेंगे इसको हम, 1/4 और 1 को जोड़ेंगे और इसका हम आधा कर देंगे 1/2, जो मान आएगा वही इसका परिमेय संख्या हो जाएगा मध्य का। तो एलसीएम लेंगे तो 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 का 1 से गुणा 1, 4 को 2 से भाग 2, 2 का 1 से गुणा 2, तो ये बना 1/2 गुणे 2 1 3/4, तो ये हो गया 3/4 दूनी 8, 3/8 आ गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 है। तो अंश को -5 दिखाना है हमको, तो -40/56। अब -5 अंश कैसे बनेगा, तो ये 40 है, 8 से भाग देते हैं, 8 पंचे 40, 5 बच जाएगा। तो इसको अगर 8 से भाग देते हैं तो 5 बच जाएगा ये, तो 8 पंचे 40 और 8 सते 56, तो अंश में बचा -5 और बटे नीचे बचा 7। तो अंश हमको -5 लाना था, तो ये -5 अंश आ गया, अब बटे के नीचे है 7, तो ये -5/7 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा, तब तो इसको अच्छे से देखें समझें। और ये सिर्फ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे SSC GD हो गया, आर्मी हो गया, रेलवे में जितने एग्जाम हो तो वही हैं, बैंकिंग के लिए भी, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोच के पढ़िएगा कि सिर्फ रेलवे के लिए है, अदर एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।